तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, और बार बार मुझे कॉल किए जा रही हो, बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो मुझे नहीं बात करनी है। बार बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हो लेकिन वो पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और आप सोच रहे हैं कि उस इंसान को सजा देनी है, चुप हो जाओ। आप सोच रहे उस पार्टनर को दिखाना है मुझे क्या कर सकता हूं मैं, चुप हो जाओ। आप चाह रहे हैं कि उस पार्टनर के दिमाग में मुझे बिठाना है कि मेरी वैल्यू क्या है, चुप हो जाओ। उस पार्टनर को गाली देने की आदत है, चुप हो जाओ। उस पार्टनर को बहस करने की आदत है, चुप हो जाओ। ये जितने भी सवाल मैंने किए हैं इन सब सवालों का जवाब है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अकेले हो जाओ। फिर देखना आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चलने लगती है, आपका पार्टनर कैसे तड़पने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके सामने घुटने टेके और आपकी बातों को माने और आपके सामने रोए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, मैंने कहा है कि चुप हो जाओ, पेशेंस रखो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन ब्रदर, व्हाट्सअप नंबर पर जो आप कॉल बुक करा सकते हैं उस पर पेमेंट लगेगा, वो पेड कॉल है, उस पर पे आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है जिसमें आपको लूटा गया है, आपको तड़पाया गया है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपके साथ एक माइंड गेम खेला गया है, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई रिलेशनशिप का इशू है या आपका कोई फैमिली में इशू है, आपका वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, आपके हस्बैंड के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और बड़े परेशान आप रहते हैं, अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, किसी लव अफेयर में आप पड़ गए थे, तो सब चीज़ों का सोल्यूशन बस ओनली कॉल बुक कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर सच में मुझे दिल से लाइक करते हैं। तो दोस्तों चलिए, एक्चुअली दोस्तों, जब हम सामने वाले इंसान को सजा देने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा ही रहती है कि हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी होती है, ये आपकी सोच बहुत गलत है कि हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं। उससे पहले हम अपने आप को सजा दे लेते हैं, उससे पहले हम अपने आप को जीरो कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम सजा किसे दे रहे हैं, हम सजा खुद को दे रहे होते हैं। हम सामने वाले को सोचते हैं कि उसको सजा मिल रही है, लेकिन उसको सजा तब मिलती है जब आप उसको सजा नहीं देना चाहते। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन दोनों मैरिड पर्सन है और शादीशुदा जीवन है, एक जिसको कहते हैं हैप्पी मैरिज लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं और दोनों अच्छे से रह रहे थे, पेशे से डॉक्टर हैं दोनों, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, कोई इशू लाइफ में नहीं आ रहा था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई बहस नहीं थी। लेकिन किसी कारण से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और पता लगा कि जो लड़का है उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना ज़्यादा डीपली हो गया, इतना ज़्यादा डीपली हो गया कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगा, बार बार हर्ट करने लगा उसकी पत्नी को, और उसके बच्चे भी हैं उसके, और बार बार हर्ट करने लगा और बार बार लोग टूटने लगे, परिवार टूटने लगा और वो भी टूटने लगा। और जब टूटने लगा, चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली हो गई कि दोनों को रिश्ते और कमज़ोर पड़ गए। और कमज़ोर पड़ने का कारण ये हुआ कि परेशान हुए और जो हस्बैंड होता है वो वाइफ से कटा कटा रहने लगा, बहुत दूर रहने लगा। लेकिन वहीं पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल में बंदा था, यानी ये हस्बैंड, अब जिससे इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो भी उससे दूर हो गई, ये पड़ गया अब अकेला। अब मुझे एक बात बताइए, सामने वाला तो डिप्रेशन में जाना ही जाना है। अब कुछ समय तक वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको घाव लगा है। और ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, सामने वाले इंसान को रोकने की कोशिश करती हैं, बांधने की कोशिश करती हैं, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करती है, नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता।
अब वो महिला मुझसे काउंसलिंग लेती है और काउंसलिंग लेने के बाद उसने मुझसे पूछा कि सर मेरे हस्बैंड इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और सर मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ तक कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर भी लगा दिया है, यहाँ तक कि मैंने उसके मोबाइल में भी कोई ऐसी एक्टिविटी करा दी है जिससे सामने वाला इंसान जो भी बात करेगा, जिस तरीके से भी बात करेगा, वो मुझे पता लग जाएगी। सर मैंने हर मुमकिन कोशिश की है जिससे उस पार्टनर को पकड़ा जा सके और उस पार्टनर को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकाला जा सके। मैंने सर हर मुमकिन कोशिश कर ली है। ऊपर से ये हुआ है कि मैं उससे बुरी बन के बैठ गई। कई बार तो सर ऐसा भी हुआ है कि वो मुझे छोड़ने तक की बात करता है। वो मुझसे बहस करता है कि कौन है ऐसी, मैं किसी के साथ नहीं हूं। कौन है? नहीं हूं मैं किसी के साथ भी। सर कसमें तक खा लेता है। सर पानी का गिलास हाथ में लेके, पानी का लोटा हाथ में लेके कसम खाने लगता है। सर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता है। सर अपने परिवार में सबकी कसमें खा चुका है। लेकिन सर मैं जब चैट पकड़ती हूँ उसकी तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सर मैं क्या करूँ? सर नहीं समझ पाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, परेशान होती है। एक बार तो मुझसे काउंसलिंग ले लेती है, लेकिन मैं कह देता हूं कि आप जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका उस इंसान को समझाने का है ही नहीं। वो कहती और सर उसको ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा रहने दो। और सर मैं उससे बात ही ना करूं। हाँ बात ही मत करो। उसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा जो आपका कर्तव्य है वो निभाइए। लेकिन सामने वाला इंसान नहीं मानता तो क्या करेंगे आप बताइए? वो कहने लगी नहीं सर मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूं, मैं उस इंसान को सजा देकर रहूंगी। जैसे ये मुझसे काउंसलिंग लेती है और कॉल कट हो जाती है। 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है और बात को 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद ये दोबारा मुझे कॉल करती है। अब जब वे बेहतर प्रयास कर चुकी होती है, सब चीजों में उससे अलग हो चुकी होती है, वो अपने रिश्ते को बिल्कुल अलग बना चुका होता है, इससे कोई बात नहीं करता। लेकिन हाँ एक चीज बची थी, वो रहता था इसी घर में जिसमें ये रहती है। दोनों रहते इकट्ठे थे, एक बच्चा भी था। दोनों एक दूसरे से बहुत बात ही नहीं करते थे। बस आता था या खाना देती थी, बच्चे को खिलाता था, वो चले जाता था, बस इतना ही। बस शेड्यूल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। ये महिला अपने आप को ख़त्म महसूस कर रही थी। इसने सोचा कि क्या करूं। इसने पंचायतें बिठा कर देखी, लोगों से बात करा कर देखी, लोगों ने इसको समझा कर भी देखा, लोगों ने ट्राई भी किया कि ये सब हो जाए तो शायद चल जाएगा। ऐसा नहीं होता ब्रदर। जब कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा सुकून वहीं पर नजर आता है। नंबर 1 इमोशनल, वो इमोशनल अटैचमेंट में चला जाता है। वहाँ उसके जीवन की जो खुशियाँ होती, जो आप उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे पाते, इमोशनली खुशियाँ नहीं दे पाते, तो वहाँ से वो खरीदता नहीं, वहाँ से पाने की कोशिश करता है। नंबर 1 इमोशनल होते होते वो फिजिकल भी हो जाता है। समझ लेना मेरी बात को। अच्छा एक बात बताइए, शादी के बाद क्यों जा रहे हैं लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में? शादी करने के लिए जा रहे हैं क्या? आपको लगता है क्या? वो या तो इमोशनली सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर फिजिकली सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। नहीं समझे अभी भी? मैं जो पॉइंट बता रहा हूं मेरे माइंड की सबसे टॉप वाली उपज है। अगर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। या तो वो इमोशनली सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, नंबर 1 ध्यान से समझ लेना, या फिर वो फिजिकली सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर वो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। अगर वो शादी करने के लिए जा रहे हैं तो शादी तो कर चुका है, यहां कौन सी खुशी मिल रही है उसको? अगर आप कहेंगे शादी तो करके देख चुका है, यहां कौन सी खुशी है? समझ रहे? यहां पर कोई भी खुशी नहीं है, तो वहां भी उसको पता है शादी करके खुशी नहीं मिलने वाली है। जो सपोर्ट मुझे आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा। अब वो शादी क्यों करता है? अब आप कहेंगे सर वो शादी क्यों कर रहा है? अच्छा मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं, लड़के भागकर शादियां क्यों कर रही हैं लड़कियां? क्योंकि उनको रोका जाता है कि आप ऐसा मत करिए, ये समाज के खिलाफ है, ये समाज की दिशा के खिलाफ है, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। अब ये चीजें हट गई। अब वो सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उनको खुला कर दियो, कभी भागेंगे नहीं। अब यहां पर जब टोका टोकी की जाएगी, पति पत्नी एक दूसरे को, जब ये पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो उसको दबाव में डाला जाएगा, तू कौन है, तू कैसा है, मतलब तेरी औकात क्या है मुझसे अलग इधर उधर जाने की। तो अब ये क्या करेगा?
सीधा कह देगा मैं आपसे तलाक लेता हूं और मैं उस महिला के साथ अपने आप को कंफर्ट करता हूं। दैट्स ऑल, यही तो है, और कुछ नहीं होता है, ये रीजन होता है। अब आगे की बात समझना। अब यहां पर मैंने उस महिला को कहा कि आप कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए। वो आपको गाली देता है तो सुन लीजिए, प्रसाद समझकर ले लीजिए। दूसरी बात, खाना नहीं खाता है, आप आराम से बैठ जाइए कि ठीक है नहीं खाते तो ना खाइए, लेकिन उसके ऊपर टोका टोकी मत करिए। ये जो आप पाप करने जा रहे हैं इसको मत करिए। अपने घर के वकील खुद मत बनिए, अपने रिश्तों के वकील खुद मत बनिए। अगर आपके प्यार में दम है 1000 साल बाद भी वापिस आ जाएगा, और आपका प्यार सच्चा है लौटकर गारंटी से आएगा, इसको कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आपकी आत्मा सच्ची है, समझ रहे, सोलमेट, अगर आपकी आत्मा सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, तो आपके प्रेम को कोई छीन ही नहीं सकता। किसी की औकात ही नहीं आपके प्रेम को छीनने, किसी का दम ही नहीं आपके प्रेम को छीन ले। अब ये चीजें मैंने आपको बताई है। नंबर 1, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। नंबर 2, बहस नहीं करनी है। नंबर 3, उसको एक साथ रोका टोकी नहीं करनी है। अगर लगता है आपकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और आपको पता लग गया है, तो आप क्या करेंगे, सीधा डंडा उठाएंगे और उसके घर फोन करेंगे, अच्छा देखिए आपकी लड़की ने ऐसा कर दिया है, आपकी लड़की इस तरीके से रह रही है, आपकी लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया है, आपकी लड़की ने मेरे साथ गद्दारी की है, ये किया है, वो किया है, मैं ये कर सकते हैं वो। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, जितने आप जतन करना जानते हैं सब कर देंगे। यहाँ तक कि आप मार भी सकते हैं थप्पड़, उसको 2-4 थप्पड़ भी मार देंगे। यहाँ तक कि आप उसको कहेंगे मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर सवाल छोड़ने वाला आता ही नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं उसको, और जब छोड़ देंगे आप, उसके बाद आप पछताएंगे, उसके बाद आप रोएंगे, उसके बाद आप कहेंगे अरे सर मैंने गलत कर दिया था, सर मैंने बहुत गलत किया था, सर उस समय मैं निर्णय ले पाया, उस समय मैंने निर्णय ले लिया और सर पूरा मामला डिसमिस हो गया। अब आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है और चुप रहकर बस समय का इंतजार करना है। वहाँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल में गया है वो एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ समय के साथ टूट जाएगा अगर आपने इसको खुला कर दिया, क्योंकि सामने वाला अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में आया है तो बस वो भी डमरू बजाने के लिए आया है इसका। जब ये घर वाली को छोड़कर जा सकता है, जब ये घर वाले को छोड़कर जा सकते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये किसी को छोड़कर आई है और मुझे भी छोड़कर जाएगा। दैट्स ऑल। मैं सुबह से शाम तक यही काउंसलिंग कर रहा हूँ कि जिन परिवारों को छोड़कर महिलाएं जा रही हैं या जिन परिवारों को छोड़कर पुरुष जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाकर भी हार चुके हैं, वो टूट चुके हैं। इसीलिए मैं सामने वालों को बताता हूं कि अब आपको ऐसे करना है। सजा सामने वाले को कैसे देनी है? सजा हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल में जो जाता है उसको मिलती है, ना तो पति को मिलती है और ना थर्ड पर्सन को मिलती है, उसको मिलती है जो जाता है। इंजॉय भी वही करता है, और इंजॉय जब वो करता है उसके बाद उसको सजा मिलना स्वाभाविक है। ये लिटरली है, ये वास्तविकता है। समझ रहे मेरी बात को? अब आप कहेंगे सर आप हमें सॉल्यूशन बताइए। आपने कहा कि 24 आवर्स के अंदर हमें उसकी कॉल या मैसेज आ जाएगा और उस इंसान को सजा मिल जाएगी। मान लीजिए आपसे कोई इंसान झगड़ा कर रहा है और आप चुप हो जाते हैं। आपसे कोई इंसान बहस कर रहा है, आप चुप हो जाते हैं। आप किसी इंसान से कोई बहस का जवाब देते ही नहीं, आप चुप हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है वो रिश्ते टूट जाएंगे? आपको क्या लग रहा है उन रिश्तों को आप खत्म कर पाएंगे? वो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, वो रिश्ते कभी खत्म ही नहीं होंगे। मैं गारंटी के साथ बात कह सकता हूं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके रिश्ते को कोई खत्म कर ही नहीं सकता, आपके रिश्ते को कोई कमजोर कर ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर ऐसा आपने किया तो आप हार जाएंगे। नंबर पॉइंट समझ लीजिए। पहला, नंबर 1, आपको अपनी लाइफ में कोशिश करनी है बेहतर बनने की। सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए। कितना भी आप कोशिश कर ले, आप उस पार्टनर के पीछे दौड़ने की, पागल हो जाएंगे।
भैया दौड़ते रहिए, खेलते रहिए, कमजोर होते रहिए, वो पार्टनर और ज्यादा आपसे दूर जाएगा और ज्यादा दूर जाएगा और आप पागलों की श्रेणी में आ जाएंगे उस पार्टनर की नजरों में। जितना आप उसको कॉल करेंगे, जितना आप मैसेज करेंगे, भैया उतना ही इंसान आपसे दूर जाएगा, क्योंकि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाए। अब सामने वाला इंसान कुछ बन गया तो अपने बराबर का देखेगा या आपके बराबर का? एग्जाम्पल के लिए, जब वो कुछ बन चुका है वो तो अपनी बराबर का देखेगा ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिनमें सामने वाले इंसान को पढ़ाया गया, लिखाया गया, सामने वाले की वैल्यू बनाई गई, लेकिन आज वैल्यू बनते ही वो आपको छोड़कर जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपने उस इंसान की वैल्यू बनाई है, अपनी वैल्यू नहीं बनाई है। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? आज दो सब सामने वाले को दे रहे हैं, वो तो अपने लेवल का बंदा देखेगा ना। वो तो ज्यादातर होता है मामला लड़कियों के साथ। लड़कियां जैसे किसी अच्छे लेवल पर पहुंचती है तो वो अपने लेवल का बंदा देखती हैं, अपने बराबर का बंदा देखती हैं, अपने दिमाग से वो चलना शुरू करती हैं, फिर दूसरे के दिमाग से नहीं चलती है। फिर वो खुद के दिमाग से चलती है और वो समझती है कि मैं सबसे स्वतंत्र महिला हूं, सबसे फ्रीडम मेरे पास है, सबसे ज्यादा। और कमाल की बात, वो हार भी जाती है। फिर वो निर्णय लेने में कमजोर भी पड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा कमजोर महिला पड़ती है निर्णय लेने में, सबसे ज्यादा टूटती महिला है निर्णय लेने में, क्योंकि उसको ये लगता है कि तू सबसे ज्यादा एक्टिव है निर्णय लेने में। ये दिक्कत बहुत बड़ी है। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कोशिश करनी है बेहतर बनने की। हमेशा आप किसी रिश्ते में हैं, किसी बहन भाई के रिश्ते में हैं, या फिर भाई बहन के रिश्ते में हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल के रिश्ते में हैं, या फिर खुद के रिश्ते में हैं, तो बेहतर बनने की कोशिश करें। और बेहतर लोगों को लोग छोड़ा नहीं करते। ये मेरा पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमेशा बेहतर की तरफ जाएं। जब आप बेहतर की तरफ में जाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और कनेक्ट भी होंगे। दोस्तों, ये चीज़ें डीपली समझनी है आपको, और नहीं समझेंगे तो खुद आपको अक्ल आएगी जब आप टूटेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ आपको हमेशा रुला देती हैं। अगर रिश्ते में झगड़ा भी हो रहा है तो साइलेंट हो जाइए, बहस हो रही है तो साइलेंट हो जाइए। मैंने वही कहा है। आप कहेंगे सर आपने कोई एडवाइस तो दी नहीं। अरे एडवाइस यही तो है, अरे ट्रिक यही तो है ब्रदर, कि साइलेंट रहना और बेहतर बनना। साइलेंट रहकर अपने काम को करते रहिए और बेहतर बन जाइए। साइलेंट रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और बेहतर बन जाइए। साइलेंट रहकर चीज़ों को चलाते रहिए और बेहतर बन जाइए। साइलेंट रहकर चीज़ों को समझते रहिए और बेहतर बन जाइए। साइलेंट रहकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप साइलेंट रहने की बजाय और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे तो सच में और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे, सच में और ज़्यादा टूटते जाएंगे, सच में और ज़्यादा अकेले होते जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने कमज़ोर हो गए, आपको पता नहीं चलेगा आप कितने टूट चुके हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा समझना पड़ेगा। और दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिश्तों में कभी भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। जितने भी लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो आज कमज़ोर पड़ चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रिश्तों में रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, यार मेरी पार्टनर कहीं चली ना जा। मैंने यहाँ तक देखे हैं कि 15-15 लाख लगाकर लोग कनाडा भेज रहे हैं अपने पार्टनर को, और कनाडा जाने के बाद सामने वाला कहता है कि मेरा लेवल और आपका लेवल कुछ भी नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। अब मैं शादी करने जा रही हूं यहीं पर, मुझे यहां पर एक बेहतर पार्टनर मिल चुका है। अब ठहरे एक निठल्ले, नाकारा और बेवकूफ और कमजोर। अब ये कहेगा कि मैंने यार जब आपको कनाडा भेजा था तो तब मैंने आपको 15 लाख रुपए दिए थे, आप जानते हैं मैंने कितनी आपकी हेल्प की थी। अरे इसका मतलब आपने मुझे भेजा है, और आप कहोगे तो ताने आप दे रहे हैं सामने वाले को। वो कहेगा कि अच्छा आप मुझे ताने दे रहे हैं और आपने पैसे दिए हैं तो मैं पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, अब लौटाना तो आसान है ना, लेकिन जिस इंसान की भावनाओं को आहत पहुंचाए, जिस इंसान की भावनाएं टूटी हैं, उनका क्या होगा? कारण आप समझते हैं। उसको आपने बेहतर बनाने की कोशिश की है, आपने कभी अपने आप को बेहतर बनाना नहीं चाहा। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते तो बहुत सारी चीजें सुधर गई होती। आज वो कह रहे हैं कि अरे आप क्या सोच रहे, आपने मुझे यहां भेजा है, आपके पैसे से मैंने पढ़ाई करी है, आपके पैसे से मैं जॉब पर लगी हूं।
और ज़्यादा आप उसके दुश्मन बन जाएंगे, और ज़्यादा आप उसके लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे, और ज़्यादा आप अकेले पड़ जाएंगे उसके सामने। ब्रदर, ये आप नहीं जानते, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा आपने किया तो बहुत बड़ी गलती आपके लिए हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसा आपने कर दिया तो गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपसे और ज़्यादा दूर चला जाएगा, और ज़्यादा दूर चला जाएगा। अब बेहतर यह होगा, जो आपने कर दिया है तो ठीक है, जो आपने कर दिया है हो जाने दो, जो आपने किया है उसको भी हो जाने दो। अब आपने कहा कि सर मैंने तो इतना पैसा लगाया था उसको भेजने के लिए, आज वो मुझे ऐसा क्यों बोल रही? वो तो कहेगी अरे मेरी क्वालिटी थी, मेरे पास एबिलिटी थी, मेरे पास प्रॉपर्टीज थी, मेरे पास गुण थे, इसलिए मैं यहां पर पहुंची हूं। मेरे अंदर ये क्वालिटी थी, मेरे अंदर ये हुनर था, इसलिए मुझे बाहर भेजा गया है। नहीं तो तू क्यों नहीं आ? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? और तू बोलेगा मेरे सामने, तू बोलेगी मेरे सामने। आपको दूर कर दिया जाएगा। ब्रदर, जैसे भी चल रहा है इसको चलने दीजिए, स्मूथली चलने दीजिए। जब तक आप बेहतर नहीं बन जाते, जब तक आप बेहतर नहीं बन जाते, तब तक सामने वाले को, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। जिस तरीके से आपके साथ यहां पर कूटनीति चली गई है, कूटनीति बोलते हैं इसको, राजनीति नहीं बोलते हैं, इसको कूटनीति कहते हैं। आपको प्यार के जाल में फंसाकर, आपसे, मैं नहीं कहता, आपसे कनेक्टिविटी बनाकर, आपकी भावनाओं से खेलकर, अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, तो वो ये भी कहेगा अरे आपने मेरा शरीर भी तो यूज किया है, क्या आपने उसका शरीर यूज नहीं किया? तो इसलिए बेहतर बनना जरूरी है। इसलिए ज़्यादा एफर्ट रिश्तों में लगाना बंद कर दीजिए। जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं ना, पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग एफर्ट लगा कर सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा, एफर्ट लगा कर सोच रहे हैं मेरा पार्टनर अब कहीं जाएगा ही नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, मैं उसको पैसा दूंगा तो शायद वो मेरे पास रहेगा, मैं उसको पैसा दूंगा तो शायद वो कहीं जाएगा ही नहीं। अरे भैया, बेवकूफ मत बनो, पागलपन मत बनो। ये जो पागलपंथी के गुण आपके अंदर पैदा हो गए ना कि पैसा लगाएंगे तो पार्टनर इधर रुकेगा, नहीं। कोशिश करो इमोशनल अटैचमेंट बनाने की, बिना पैसे लगाए भी सामने वाले के अंदर आपका प्रेम रहे, सामने वाले इंसान के अंदर आपकी जागृति रहे। नहीं लगा सकते तो और ज़्यादा टूटना पड़ेगा, और ज़्यादा अकेला पड़ना पड़ेगा। और जब आप अकेले पड़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि मैंने क्या खो दिया है, मैंने क्या दे दिया है। नहीं समझे अभी भी? आप समझ जाएंगे, अकल आपको आ जाएगी जब ठोकर लगेगी, और ठोकर लगने के बाद जब आप औंधे मुंह गिरेंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब दूसरी बात आप ध्यान से समझना मेरी, मैं जो डीपली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो तो आपको हैरानी से सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने समय बहुत ज़्यादा दिया है इस रिश्ते में, जो लोग समय बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, रिश्ते की कहानी को लिखने में समय दे रहे हैं, रिश्ते में बार बार रोने की कोशिश करते हैं, अगर आपने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है रिश्ते में, तो ब्रदर रिश्ता आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आपने टाइम दिया और उस पार्टनर का कहीं टाइम लग गया, कहीं उसका अटैचमेंट हो गया, तो आप गए खड्डे में, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको दफा कर दिया जाएगा, आपको जिंदगी से दूर कर दिया जाएगा। आपसे कोई बात, आपसे कोई बहस, आपसे किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रखा जाएगा। ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर आपने गलती से भी उस पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश की, गलती से भी आपने अपना भरपूर समय देने की कोशिश की, और जिस दिन आपने ज़्यादा समय दे दिया तो आपको निठल्ला समझ के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने देखा है, दुम हिलाते घूम रहे हैं लड़के, रात दिन दुम हिला रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, रात दिन कह रहे हैं कि मैं ना तुम्हारे लायक हूं, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो और मेरा टाइम बस आपके लिए है। रात दिन बस मैं घुसा पड़ा हूं आपके साथ, मैं बंदर बंदरिया की तरह बस सो रहा हूं आपके पास। मुझे गाली दो, मुझे कुछ भी दो, बस मैं तो बेवकूफ हूं, बस आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपसे मेरी जिंदगी है। अरे भैया, ये ताता थैया खेलना बंद कर दो, अपने करियर पर टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, अपने शरीर पर टाइम दो, अपने स्वास्थ्य पर टाइम दो, अपने दिमाग को यूज करने में टाइम दो। ये जो रात फिजिकल खेल रहे हैं ना आप,
एक दूसरे के साथ फिजिकल खेल रहे हैं कि मैं तुझे चाट, तू मुझे चाट। ये सब नहीं चलने वाला है जिंदगी में। एक दिन, जिस दिन आपको ठोकर लगेगी, जिस दिन आपको अक्ल आने वाली है, उसी दिन आपको अक्ल आने वाली है। जिस दिन ये आपको गली में छोड़कर जाएगी, जिस दिन ये आपको कहीं रास्ते पर छोड़कर जाएगी, जिस दिन ये आपको कहीं रास्ते पर छोड़कर जाएगा और आप कामयाब नहीं होंगे, तो आपको एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या दे दिया है किसी को, मैंने क्या छोड़ दिया है। आपको एहसास होगा कि मैंने अपने समय की कदर नहीं समझी, मैंने खुद की कदर नहीं समझी है, मैंने अपने अक्ल की कदर नहीं समझी है, इसलिए मैं अकेला पड़ गया हूं। आप समझ रहे हैं? जिस दिन आपने ये सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो भैया टूटने में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके रोने में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके तड़पने में कोई कमी नहीं रहेगी। बस रोना, तड़पना, अकेला होना आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य बन जाएगा। और अकेले हो तो आप पढ़िए, अपने आप को समय दीजिए, ब्रेकअप के दर्द को ताकत में डेवलप कीजिए, ना कि रोने धोने में आप उसके पीछे जा रहे हैं। और सर मैं उसको मना लूंगा, सर मैं उससे झगड़ा करूंगा, सर मैं उससे बहस करूंगा। करो भैया, करो, रो, परेशान रहो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना उसके सामने आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को दबा कर रखो, अपने मन में संजो कर रखो चीज़ों को। तो तब निकालना है जब आप बिल्कुल फेल हो जाए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो बताया इसको पॉइंट टू पॉइंट समझा करो और उसको अपनी लाइफ में लाया करो। फिर आप कहते हैं कि सर आप सॉल्यूशन तो बताते नहीं। ये इतना बड़ा सॉल्यूशन, आपके लाइफ की कहानी, आपकी लाइफ को दिशा देने का सॉल्यूशन बता दिया। और क्या भैया। नमस्कार दोस्तों।